हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कार में बैठ के आज कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं क्यों जा रही हूँ ये मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। ये मेरी बेटी और मैं कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताना। फिर हम निकल गए थे अपने घर से मेरे मायके यानी कि पालम जाने के लिए। मैं अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के साथ जा रही थी और हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही निकल गए थे 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि हमें 9 या फिर 9:30 तक पहुंचना था। और जब भी कोई लड़की अपने मायके जाती है तो उसको इतना वो रहता है कि मैं कब पहुंचूंगी। बट ट्रैफ़िक और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूरा मूड जो है वो ख़राब ही हो गया था। ऊपर से मेरी बेटी भी कभी मेरे पास जा रही थी, कभी पीछे अपनी दादी के पास जा रही थी। इसको गेम बना लिया था कि मुझे आगे जाना है, पीछे जाना है। और फिर थोड़ा ट्रैफ़िक खुला तो हम वापस निकल गए अपने घर की यानी कि पालम की तरफ। फिर काफ़ी देर का रास्ता तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे मेरे घर पे, मेरे मायके में। फिर हमने कार पार्क की और हम पैदल-पैदल चले गए अपने घर की तरफ। वहाँ टेंट लगा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड एकदम टेंट को देख के बोले कि मुझे अपना रोका याद आ गया, क्योंकि हमारे रोके में भी पार्किंग में ही ऐसे टेंट वगैरह लगा था और नीचे ही सारा फंक्शन हुआ था। फिर हम यहाँ से ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद फिर हम पहले सबसे मिले। ये मेरे पापा हैं और फिर यहाँ पे मेरा भाई बैठा है। ये मेरे पापा मेरी मदर इन लॉ से मिल रहे हैं और उधर मेरा भाई पीछे की साइड अपनी भांजी के साथ खेल रहा है, लेकिन वो सबको देखते ही एकदम से रोने लग गई और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। मैं अब आपको बताती हूँ ये पूजा किस चीज़ की है। तो हिंदू शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु को 3 साल हो जाते हैं, यानी कि जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्हें श्राद्ध में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी दादी को आज 3 साल हो गए थे, तो हम उन्हें आज श्राद्ध में मिला रहे थे। ये उस चीज़ की पूजा थी। फिर यहाँ पे मेरी मम्मी खाना दिखाने लग रही थी कि देख मैंने कितना कुछ बनाया है 70-80 लोगों के लिए अकेले। तो मैं खाना देख रही थी। फिर मैंने सब देख के मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। तो मेरी मम्मी खुश हो गई। फिर यहाँ पे पूजा अभी भी चल ही रही थी और हम सब पूजा में ही थे वहीं पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पापा के होते हुए मेरा भाई ये सब पूजा में क्यों बैठा है और वो सब क्यों कर रहा है। तो मेरे भाई का मेरी दादी के साथ सबसे ज़्यादा लगाव था और मेरी दादी का मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए मेरे पापा हर काम मेरे भाई से ही करवाते हैं। तो मेरा भाई यहाँ पे सब कुछ कर रहा था और यहाँ पूजा बस होने ही वाली थी। फिर वहाँ से मैं चली गई थी लेडीज़ वाले रूम में। लेडीज़ ने अपना अलग ही रूम बना लिया था। वो वहाँ पे सब बैठी बातें कर रही थी और मेरी बेटी यहाँ धीरे-धीरे करके सबसे पहली बार मिल रही थी, घुल रही थी उनके साथ। और ये देखो छोटे-छोटे आजकल के बच्चे फ़ोन लेके अलग ही रूम में बैठ गए, सबके पास आ ही नहीं रहे थे। फिर यहाँ पूजा अभी भी चल ही रही थी, हम यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे फैमिली वगैरह और रिलेटिव्स वगैरह अभी भी आ ही रहे थे। तो यहाँ हलवाई अंकल बैठ गए थे पूरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि अब सबका खाना करना था। इन अम्मा को हमने जिमाया था और ये सब दिया था मेरे भाई ने। फिर नीचे यहाँ सबका खाना वाना हुआ था, जितने भी सब आए थे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह। फिर मेरा भाई और उनके छोटे-छोटे मामा वगैरह अपनी भांजी के साथ खेलने लग गए। और अब मेरी बेटी सबको जान पहचान गई थी, तो सबके साथ बच्चों के साथ खेलने लग गई थी। वैसे ये छोटे-छोटे बच्चे इसके मामा लगते हैं, तो अपने मामाओं के साथ ही खेल रही थी मैं। फिर सबका खाना हो गया था तो मुझे नीचे से आवाज़ आई खस्ता कचौरी वाले अंकल की, तो मैं नीचे पहुंच गई और फिर मैंने खस्ता कचौरी ली। और अब मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उन्हें भी बुला लिया। फिर मैं आराम से बैठ के नीचे पार्किंग में खा रही थी सबके साथ। फिर ये इनकी जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर वो सब खाने के बाद मैं ऊपर चली गई। मेरी बेटी को पोएम वगैरह सुनती है वो, तो उसको वो पोएम वगैरह सुनाई थोड़ी-सी। फिर उसके बाद हम सब यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे और सब मेरी बेटी के साथ फ़ोटोज़ लेना चाह रहे थे, बट मेरी बेटी सबसे पहली बार मिली थी तो किसी के पास जा ही नहीं रही थी। फिर वो रोने लग गई थी। फिर उसके मामा आए, उसके मामा ने
उसको फटाक से लिया और अपने साथ खिला के थोड़ा-सा उसको चुप करवाया और बोला कि देखो मामा भांजी हम दोनों वाइट वाइट हो गए। फिर इन दोनों की मस्ती के बाद अब टाइम हो गया था हमारा वापस निकलने का। फिर यहाँ पे मेरी चाची मेरे साथ मस्ती कर रही थी। फिर हम यहाँ से विदा ले रहे थे। फिर मेरा भाई ऐसे किया, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे-ऐसे कर रहा था नेताओं की तरह। फिर मैंने कहा मेरे पापा आप ही कुछ बोल दो, तो वो भी नमस्ते और थैंक यू धन्यवाद करने लग गए। ये मेरे अम्मा और चाचा वगैरह हैं। मैंने इनसे भी बाय की, मेरी चाची वगैरह हैं। फिर मैंने इनसे भी बाय किया। फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए गाड़ी निकालने के लिए। फिर हम कार में बैठे तो उसके मामा मेरी बेटी के साथ फिर से मस्ती करने लगे और कह रहे चलो ठीक है अब ध्यान से जाना। फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। ट्रैवल करने से ही बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और यहाँ मेरी बेटी को अब जाके मस्ती चढ़ रही थी। वो कभी कुछ खींच रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो मैं भी उससे बहुत प्यार कर रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि ये सो जाए तो मैं भी थोड़ा आराम से बैठूं, बट वो सोने के मूड में ही नहीं थी अभी तो। फिर मैं उसको बोल रही थी देखो कैमरे में देखो, तो वो देख रही थी। फिर हम दोनों ने थोड़ी सी ऐसे मस्ती करी। उसके बाद इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था आगे जाके कि मैं तो थक ही गई थी और मैंने अपनी बेटी को भी उसकी दादी को दे दिया था पीछे की तरफ, क्योंकि मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया था। फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर धीरे धीरे ट्रैफिक चलने लगा, हम घर पहुँचे। आके जल्दी से अपनी बेटी को सुलाया और अब मेरा भी सर दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं फटाक से कपड़े चेंज करूँगी और फिर अब मैं भी जाऊँगी सोने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।